वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और बहुत सी बातें हो रही थी वेट लॉस के बारे में, जो हमारे इस प्रोग्राम का वाहिद मकसद है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने हाल ही में एक नई पेशकश हेल्थ टीवी की तरफ से, हेल्दी कुकिंग की तरफ से, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी बेहतर सेहत के लिए और आपकी सहूलत के लिए, ज़ाबतीज़ के मरीज़ों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव फूड गाइड, यानी कि उन चीज़ों से जो वो खा सकते हैं और वो जो नहीं खा सकते, जिन चीज़ों से उनको परहेज़ करना है, वो सब कुछ यहाँ डायबिटिक फूड चार्ट में बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। हमारे माहिर अमराज ज़ाबतीज़ ने ये तैयार किया हमारे हॉस्पिटल में, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड सर्विसेज। बेसिकली न्यूट्रिशनल टिप्स फॉर डायबिटिक्स। इसको हासिल करने के लिए इसी तरह हमें फ़ोन कीजिए, फ़ोन में लाइए, या हमें फेसबुक पे मैसेज भेज दीजिए अपने पूरे नाम और एड्रेस के साथ, ताकि हम आपको इस चार्ट को बिल्कुल आपको भेज सकें, ताकि आप इस चार्ट से खूब फ़ायदा उठाइए। अच्छा नाज़रीन, इस चार्ट पे बहुत सी ज़बरदस्त गाइडलाइंस आपको फराहम की गई हैं ज़ाबतीज़ के हवाले से, जो पेशेंट्स को पता होनी चाहिए, जो उनकी फैमिलीज़ को, जो उनके लिए खाना तैयार करते हैं, उनको पता होनी चाहिए। अच्छा, जो ऊपर का जो डार्क एरिया यहाँ पे दिया गया आपको नज़र आ रहा है, उसमें यह है कि वो चीज़ें मौजूद हैं जो बिल्कुल इजाज़त जिनकी नहीं है, जो ममनू है, और फूड्स टू अवॉइड बेसिकली। और यहाँ पे नीचे सारा पूरा सेक्शन है जो आप खाना मॉडरेशन में खा सकते हैं। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें हमने पोर्शंस और क्वांटिटी, जिसकी बात हम शुरू प्रोग्राम में कर रहे थे, वो सब कुछ मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद हैं। नीचे लिखा हुआ है कि कितनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। अच्छा, और ऑफ कोर्स नीचे बहुत फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की सारी तस्वीरें बनी हुई हैं, आप अपने जितना आपका जी चाहे आप उसको एंजॉय करें। अच्छा, और उसके साथ आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे एक सैम्पल मेन्यू हमने दिया हुआ है। सारी चीज़ें जो आपको पसंद हैं इसी फॉर्मेट में आप शामिल कर सकते हैं, और ज़ाबतीज़ के मरीज़ों के लिए बिल्कुल दिया गया हुआ फॉर्मेट आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए ये मेन्यू प्लान, डेली मेन्यू प्लान तैयार किया जा सकता है। अच्छा, और जो कि बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमेशा ज़ाबतीज़ के हवाले से आपको याद रहने चाहिए, वो ये है कि बेसिकली हार्ट पेशेंट्स के लिए भी आप याद रखते हैं कि सोडियम नहीं देना, तो नमक कम इस्तेमाल करना है। अच्छा, तेल कम इस्तेमाल करना है, बिल्कुल कम तेल में बनाना है, ग्रिल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे है, जो बीफ है उसको तो बिल्कुल ख़त्म करना है, उसको रिप्लेस करना है आपने मटन के साथ। मटन के साथ आपने बैलेंस करना है, मछली को कम से कम 3 दफ़ा हफ्ते में करना है। अच्छा, फ्राइड मछली नहीं लेनी। बेसिकली मछली प्रोटीन और इसके साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, और यहाँ पे मटन का आपने बैलेंस करना है पूरे हफ्ते में। अच्छा, उसके साथ ये है कि जो अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्किम्ड या लो फैट होना चाहिए, कभी भी फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। अच्छा, और जो कि बहुत ज़रूरी बात आपने ख्याल रखना है कि जब भी हम बेकरी वगैरह में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं और वो कहते हैं कि जी ये यहाँ पे डायबिटिक रसमलाई है, यानी कि ज़ाबतीज़ के मरीज़ों के लिए ये रसमलाई बनाई गई है, या गुलाब जामुन या केक या पेस्ट्रीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें जो है नाज़रीन, इनमें बहुत सी डिफरेंट किस्मों की, अलग अलग किस्मों की चीनी मौजूद होती है। अच्छा, अब वो कहने में तो वो कहेंगे कि जी ज़ाबतीज़ के हवाले से इसमें चीनी मौजूद है, लेकिन वो चीनी आपके लिए सख्त डेंजरस है, वो शुगर लेवल्स बहुत तेज़ी से ऊपर चले जाएंगे। प्लीज़ इस तरह के डायबिटिक मीठों से परहेज़ कीजिए, चाहे वो डायबिटिक केक हो, चाहे वो रसमलाई हो, चाहे वो गुलाब जामुन हो, ज़ाबतीज़ के हवाले से, क्योंकि ये बेकरीज़ का एक बेचने का तरीका है। तो प्लीज़ इनके बिल्कुल करीब मत जाइएगा। जो ऑफ कोर्स और जो ख़ास आप घर में बनाएं, वो तो आपको पता है कि आपने घर में तैयार की और वो कितनी आपकी सेहत के लिए ठीक है। बेसिकली 5 और 6 छोटी छोटी मील्स आपने दिन में लेनी है। और दूसरी ये बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़ाबतीज़ एक डेंजरस चीज़ नहीं है, सिर्फ उस वक्त डेंजरस हो जाती है, ख़तरनाक उस वक्त होती है कि जब आप उसको सही तरह मैनेज ना करें और ग्लूकोज लेवल जो है वो बिल्कुल स्काई रॉकेट कर जाए। लेकिन आप को बिल्कुल सही तरीके से ज़ाबतीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना ज़ाबतीज़ के मरीज़ों के लिए ये गाइड निकाला जाए, ताकि वो ज़ाबतीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें और ज़बरदस्त सेहत एंजॉय करें। यही हमारे शो का मकसद है नाज़रीन, ज़ाबतीज़ का फूड चार्ट हासिल करने के लिए। इसी तरह आप जिस तरह हमें फ़ोन करते हैं डाइट प्लान्स के लिए, इसी तरह आप ज़ाबतीज़ फूड चार्ट के लिए भी हमें बता सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, या हमारे दिए गए हुए फेसबुक का जो हमारा
हेल्थ टीवी का जो पेज है उस पर आप जाके हेल्दी कुकिंग के लिए मैसेज छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी आप चाहें, चाहे वो डाइट के हवाले से हो, चाहे वो ज़ाबतीज़ फूड चार्ट के हवाले से हो, अपना पूरा नाम और एड्रेस वहाँ पे और डिटेल्स, एज, हाइट और अभी कितना वज़न है, ये तीनों चीज़ों के साथ आप लिख दीजिए, हमें मिल जाएगा और हम उसी वक्त डाइट प्लान तैयार करके आपको उस दिए गए हुए एड्रेस पर भेज देंगे। अच्छा जी, साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं समीना बात कर रही हूँ। जी समीना, कैसी हैं? खैरियत से हैं? कहाँ से बोल रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं आपसे काफ़ी अर्से से बात करना चाह रही हूँ। आई एम सॉरी समीना, बड़ी खुशी हुई, आपकी कॉल बिल्कुल मिल गई और आपसे बात हो रही है। जी बताइए। जी, मुझे डाइट प्लान चाहिए था। मुझे अपने वेट के बारे में आपसे वो करना है। जी बिल्कुल बताइए, कितना है वज़न अभी समीना? मेरा वज़न जो है ना बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, बता दीजिए। 103 kg। अच्छा, और उम्र कितनी है? 22। अच्छा, और हाइट कितनी है? हाइट मेरी होगी 5.6 होगी, इस तरह कुछ कितना? होगी। कितनी? सॉरी दोबारा बताइए। शायद 5.6 या कुछ इस तरह है। मैं अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसी परेशानी की बात नहीं। अप्रॉक्सीमेटली आपको 40 to 45 kg वज़न रिड्यूस करना है, ठीक है? लेकिन इसमें परेशान ना होइएगा, समझिएगा कि अब आपने आमना से राब्ता कर लिया, वज़न आपका चला जाएगा। जल्द से जल्द डाइट प्लान चाहिए। मैं आपसे काफ़ी अरसे से, रमज़ान से भी पहले कॉल भी की थी मैंने। उस दिन लास्ट टाइम भी आपको कॉल की थी, लेकिन जब भी आपके प्रोग्राम भी खत्म हो गया मैंने कहा बात करवा दीजिए मेरी, लेकिन करवाई नहीं उन्होंने। आई एम रियली सॉरी, कई दफ़ा वो बहुत कॉल्स आ जाती हैं और वो कॉल्स शायद आपकी मुझसे नहीं मिल पाई। आई एम रियली सॉरी, बट अब बिल्कुल आपसे बात हो रही है, हम इस पर बिल्कुल फोकस करेंगे, वज़न आपकी मदद करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टारगेट ज़रा मुश्किल है, लेकिन वज़न बिल्कुल गिर जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने तो थोड़ी सी मेरी मदद करनी है। वो ये है कि अगर आपकी डाइट में फास्ट फूड, जो कि मुझे इस वज़न से नज़र आ रहा है कि डाइट में खूब सारा फास्ट फूड और ऑयली चीज़ें होंगी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होंगी, इनको तो बिल्कुल आपने रोक देना है, ठीक है? अगर डाइट को इफ़ेक्टिव बनाना है और डाइट अगर काम करेगी, डाइट कैसे काम करेगी अगर ये चीज़ें आपकी डाइट में शामिल होंगी, ठीक है ना? इनको तो बिल्कुल रोक दीजिए, पोर्शंस कम कर लीजिए जब तक आपको डाइट प्लान मिलता नहीं है, ठीक है? और जल्द से जल्द डाइट प्लान भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बस मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, बहुत अग्रेसिव प्लान हम आपको भेजेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वज़न है और इसको हमने जल्दी से उतारना है, क्योंकि आपकी सेहत को पे भी असर कर सकता है ये। मुझे मेंसेस में भी प्रॉब्लम, ये हाँ, वो सारी हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए हम बिल्कुल वाकिफ़ हैं इन सब चीज़ों से, तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए। अब ये है कि आपने शाम को वॉक ज़रूर करनी है, कम से कम 45 मिनट, ठीक है? उसके बाद दिन में जो पेट की और हिप्स की एक्सरसाइज हम आपको भेज रहे हैं वो आपने फॉलो करनी है अपने कमरे में, उसको सामने किया था ना जी, मैंने जिम भी यूज किया था, ठीक है? जिम जाती थी मैं, मेरा वेट जो है ना वहाँ पे 5 kg गिरा था, यानी 85 पे आ गई थी मैं, ठीक है, वेरी गुड। मैंने तो छोड़ दिया, फिर दोबारा मेरा वेट हाँ नहीं, बट छोड़ना नहीं चाहिए ना, छोड़ेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो बॉडी जो है वो वापस अपने पैटर्न पे आ जाएगी, वो उसको आदत हो जाएगी, जो उसको आदत है नॉर्मली चीज़ों की, तो वो डाइट पे जब बॉडी आपकी एडजस्ट कर पाती है तो बेहतर यही होता है कि उसको सही तरीके से फॉलो किया जाए जब तक आप अपने टारगेट पे नहीं पहुंचते। चाहे बहुत दिल करेगा बाहर जाने का, शादी पे जाने का, बाहर खाना खाने का, लेकिन एक प्रोग्राम जिस तरह एग्ज़ाम आप देते हैं, एक चीज़ करके फारिग हो जाए, उसके बाद आप खूब एंजॉय करें, हर चीज़ खाएं। मैं तो खूब परेशान, मैं तो चाहती हूँ मेरा जल्द से जल्द वेट कम। बिल्कुल जल्द से जल्द ही होगा, लेकिन आपने ये फास्ट फूड जो है और चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं इनको तो बिल्कुल रोकना होगा। चावल रोटी बिल्कुल ख़त्म करनी होगी, ठीक है ना, जब तक वज़न कम नहीं हो जाता, ठीक है? बस आप मेरी लिस्ट में डाल देना और मुझे 2 दिन में जो है बस आप चूंकि कराची में, तो आपको जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि हम कुछ में आज ही इंशाल्लाह इस पे काम करना शुरू कर दूंगी और आपको हफ्ते के अंदर अंदर डाइट प्लान बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है समीना जी, आप लाइन पर रहिएगा और अपना एड्रेस नोट करवा दीजिए। और दूसरी बात ये कि जब आपको ये डाइट प्लान मिल जाए तो आप जब ये शुरू कीजिएगा, शुरू करना, तो वहाँ नोट कर लीजिएगा किसी डायरी पे कि आज हेल्दी कुकिंग का डाइट प्लान मैंने आज के दिन शुरू किया, ताकि 1 महीने के बाद आप मुझसे जब रब्ता करेंगी दोबारा तो हम आपकी प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकेंगे, ठीक है?
थैंक यू वेरी मच समीना फॉर कॉलिंग। लाइन पे रहिएगा, अपना नाम और एड्रेस नोट करवा दीजिएगा एंड गुड लक। आई एम श्योर आपका वजन बिल्कुल गिरेगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप बिल्कुल इसमें फिक्र नहीं कीजिएगा और उसके बाद आप इसको मेंटेन भी कर पाएंगी। लेकिन फास्ट फूड पे बिल्कुल ब्रेक लगा दीजिए। इसी के साथ हम लेंगे जी एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा एंड वील बी राइट बैक।